डू यू नो हु इज द फर्स्ट। इस भजन को हमने अभी किया था। ये इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ भजन, जो कि हयग्रीव प्रभु और हरिदास प्रभु, जो कि इस्कॉन संस्था के ही ये दो भक्त हैं, जो आचार्य रहे। उसमें ये अभय चरण जो सीरीज आया, उसका ये गीत हमने चर्चा किया था। तो उससे आगे हम चर्चा कर रहे हैं, दया करो मोरे निताई। इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कानू रामदास ठाकुर, इन्होंने इस भजन को लिखा है। बहुत ही फेमस भजन है, सारे भक्त लोग जानते हैं इनके बारे में। हाँ, ये भजन को बहुत सारे लोग जानते हैं। ये कानूराम ठाकुर, जो कानू ठाकुर हैं, ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बेटे थे। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण हमेशा इनके शरीर में रहते थे। तो कपोटाक्ष नाम की एक नदी है, और वहां पर कानू ठाकुर के उसके पास ही बोध खाना है, जहां पर कानू ठाकुर रहते थे। तो सदाशिव के पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर और उनके पुत्र कानू ठाकुर थे। अभी भी उनको नागर पुरुषोत्तम के नाम से उनके जो नीचे के लोग हैं, उनके पुत्र इत्यादि, पोते इत्यादि, वो उनको बुलाते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कानू ठाकुर को अपने घर लेके आए थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और नित्यानंद प्रभु ने उनको नाम दिया था शिशु कृष्णदास। तो खैर, ये कानू ठाकुर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो इस गीत को हम थोड़ा गाते हैं, फिर इस पे चर्चा करें। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे। अगति रगति निताय, साधु लोके बोले। जय प्रेम भक्ति दाता, पता का तुम्हारा, उत्तम धम किछु न कैलो विचार। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे। तो यहाँ पे इस भजन में ये कानू ठाकुर कह रहे हैं कि सर, ये महाराज आ गए।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हार, उत्तम अधम किछु ना कैलो विचार। तो ये कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के पास एक पताका मतलब एक झंडा है, वो प्रेम भक्ति देता है। तो हमारे जय पताका स्वामी महाराज देखा आप उनका, तो ये वही है, देखो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। मैंने देखा मायापुर में, बंगाल में, जो सिंपल सिंपल बहुत सारे ब्रह्मचारीज हैं जिन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया है। हम सोचते थे कि आईआईटी वाले ही सारे आते हैं, वही बड़े, है ना। लेकिन मैंने देखा कि गांव में जैसे खेत है, खेत के बीच में एक घर बना हुआ है, वो घर नामहट सेंटर है। और वो प्रभु जी आए हमको लेकर, हमको मतलब हमारे साथ आए थे वो प्रभु जो ब्रह्मचारी है। और फिर उन्होंने हमें वहां पे गए, और वहां पे एकदम आराम से स्नान वगैरह करने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था थी। मैं सोच रहा था छोटे छोटे नामहट सेंटर इतने सारे हर गांव में, हर गांव में, और सारे लोग उनको प्रभु जी को पहचानते हैं जो ब्रह्मचारी हैं। मतलब मान लो ऐसा छोटा सा गांव है, तो ये गांव बीच में, खेतों के बीच में एक नामहट सेंटर है। तो कितना, तो ये देखो हिज होलीनेस जयप्रताप के स्वामी महाराज की कृपा है। तो ये कह रहे हैं कि जय प्रेम भक्ति दाता पता का तुम्हारे, उत्तम अधम किछु ना कोइलो विचार। तो इसमें क्या करे, उत्तम अधम कुछ विचार नहीं करते। मैंने देखा वो जो ब्रह्मचारी थे गांव में, हम कितना संकोच करते हैं कि प्रचार करने के लिए ना। बस एक छोटे से गांव में, मैं चेतन सिंह ठाकुर प्रभु को भी एक दिन बोल रहा था, कोई भी छोटे एरिया में चले जाते हैं और वहां पर कुछ लोगों को जोड़ के और एक नामहट सेंटर खोल दिया। इतना प्रचार नामहट से किया। एक माता जी ने, हमारे आईआईटी के एक प्रोफेसर से विवाह हुआ, इतनी अच्छी वो माता जी, इतने विनम्र हैं, और उनका वैष्णव सेवा में इतना रुचि है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कहा नहीं होगा कि प्रभु जी हमारे घर आप कब आएंगे। मैं आईआईटी में टीचिंग करने जाता हूँ, उनके हस्बैंड वहाँ पे प्रोफेसर है। तो वो प्रभु जी तो फॉरेन वॉरेन गए हुए सारा है उनका, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो एकदम पक्का बंगाली है। तो पर उनको वैष्णव सेवा का इतना रुचि है, जब भी मिलती तो बोलती कि प्रभु जी आप कब आएंगे, हमारे घर कब आएंगे। मैं सब, और वहां सेंटर में भी कभी वो बैगन का कुछ बना के लाएंगे, कभी कुछ ऐसे ना वो तल के, बड़ा अच्छी अच्छी चीजें वो बना के लाते। तो देखो कितना प्रचार कर दिया है ना नाम हट, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल लोगों को ही प्रचार किया जाएगा, आईआईटी कॉलेज में ही प्रचार करेंगे। अरे गांव में जो सामान्य लोग हैं, कोई दूध लेने वाला है जो भी है, उनको कौन प्रचार करेगा, सब आईआईटी में ही करेंगे क्या प्रचार। तो ये बड़ा देखो यहाँ पे, उत्तम अधम किछु ना कर लो विचार, नित्यानंद प्रभु को विचार नहीं कर रहे हैं कि उत्तम है। कई बार लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि कहाँ प्रचार करें प्रभु जी, अब कोई कॉलेज एलोकेट हो तभी करें। मेरे गुरु महाराज जी एक बार बोल रहे थे कि आपको अगर कोई सेवा नहीं है तो जाओ मंदिर के गेट पे खड़े हो जाओ, और जो भी आए उसको भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी ले लो। तो यहाँ पे कह रहे हैं दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे अगति रे गति निताई साधु लोगों को। कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु अगति, मतलब जिसका कुछ गति नहीं होता है, जो बहुत ही घृणित स्तर पे है, उसको भी नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं। अगतिर गति निताई, अगतिर मतलब यू गिव द राइट डेस्टिनेशन टू द फॉरेन सोल्स। ओ माई निताई, प्लीज शावर योर मर्सी ऑन मी। ऑल सेंटली persons say you are so merciful, you give the right destination to the fallen souls। एक बार मैं बहुत दुखी था, मेरे बहुत प्रेशर हो गया था। हाँ, दुखी तो बहुत ज्यादा नहीं था, पर सेवा बहुत ज्यादा, सेकंड ईयर में ही पढ़ रहा था शायद, मुझे याद है, हाँ बीटेक में ही। लेकिन अब मंदिर में कोई था नहीं, तो हम शिफ्ट हो गए थे मंदिर में। तो बहुत सेवा इतनी बढ़ गई थी,
गेस्ट हाउस का भी भानुमत प्रेषक स्वामी महाराज आ गए थे, उनके साथ 10 डिवोटीज फॉरेन से आए थे। तो गेस्ट हाउस की चाबी मेरे पास रहती थी, सुबह भी पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम मेरे को ही कोऑर्डिनेट करना होता था। फिर सबको सेवा एलोकेट करना, प्रभुपाद कोट का ट्रांसलेशन करना, फिर अनाउंसमेंट भी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबका। तो फिर बीटेक करते हुए मुझे ये सब सेवा में, क्योंकि मंदिर में भक्त लोग चले गए थे तो प्रेशर बहुत हो जाता, फिर पढ़ाई भी अपने रहती थी। फिर फर्स्ट क्लास तो कभी जा नहीं पाता था, 10 10 बजे जब सब प्रसाद वसाद हो जाता था तब फिर जाता था। तो फिर किसी तरह जल्दी जल्दी भाग के आ जाता था, क्योंकि मंदिर में बहुत प्रेशर होता था। तो मैंने देखा कि एक दिन में एक हमारे मित्र थे, उनको मैंने बोला कि प्रभु जी बड़ा प्रेशर हो गया है। और बाहर से भी लोग बहुत सारे आते थे, वो थोड़ा जितना निकालना चाहिए वो ही सोचते रहते थे। तो पैसे वगैरह के भी थोड़ा मैनेजमेंट रहता था। तो मैं बड़ा दुखी हो गया था। थोड़ा ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर ये था कि सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। तो तो प्रभु जी ने मुझे ऐसे गले से लगा के बोलते हैं कि देखो, वहां मंदिर में दो एक फोटो थी, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। तो वो मुझे बोलते हैं कि देखो, ये जो नित्यानंद प्रभु के चरण है ना, इनको पकड़ के रो लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे बोलते, इनको पकड़ के रो लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतने कॉन्फिडेंस से उन्हें बोला, मुझे सोल्यूशन मिल गया। मैंने कहा कि अब जब भी कुछ प्रॉब्लम में फंसेंगे, नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ के रोएंगे, बस यही है कि यही यही सोल्यूशन। क्योंकि हम कभी क्वालिफाइड तो हो नहीं पाएंगे कि कृष्ण का चरण पकड़ पाए। तो नित्यानंद प्रभु थोड़ा जो हमारे जैसे जो थोड़ा टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, मतलब जो वो थोड़ा इधर उधर करने वाले, उनको भी शरण देते हैं नित्यानंद प्रभु। तो हमसे अगर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाए, कई बार कोई बोलते, कई भक्त ऐसे भी आते हैं कहते, तो जी मैंने 4 नियम तो तोड़ दिए हैं। और कोई ऐसे लोग, क्योंकि कृष्ण तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब हम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मतलब इतना सरेंडर करोगे तब। चैतन्य महाप्रभु का भी तत्र लौल्यम अपि एकला मूल्यम। चैतन्य महाप्रभु भी भाई किसी के अंदर डिमांड तो हो, नित्यानंद प्रभु का ये चीज नहीं, उसको नहीं चाहिए तब भी उसको जबरदस्ती दो, कृष्ण प्रेम। ये ये नित्यानंद प्रभु इज वेरी वेरी मर्सीफुल, वेरी वेरी मर्सीफुल। तो ही इज द मोस्ट मर्सीफुल, है ना नहीं। और नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि हैं, ये लोग और भी ज्यादा, हमारे गुरुदेव, हमारे शिल प्रभुपाद, वो और भी ज्यादा मर्सीफुल। आप हिप्पी लोग एकदम, एकदम जो और डिग्रेडेड, उनको भी शिल प्रभुपाद ने उद्धार कर दिया। तो हिप्पी लोगों को कम से कम थोड़ा इतना तो था कि अपने गुरु को कुछ नहीं करते थे, प्रभुपाद के प्रति फेथ। उसके बाद आए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी। अब ये जो गुरु को भी कुछ बोल दे, उसके ऊपर भी कृपा कर दे। मतलब जो उद्धार करने आया है, उसी को जो लात मार रहा है उसका भी उद्धार करते हैं। तो ये जितने आचार्य लोग हैं, ऑल ग्लोरीज टू दीज ऑल सेंट्स, जो कि इतने कृपालु हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि इतने कृपालु हैं, बोल रहे हैं कि जय प्रेम भक्ति दाता पता का तुम्हार, उत्तम अधम किछु न कैलो विचार। उत्तम और अधम कुछ, कोई अच्छा है बुरा है विचार नहीं कर रहे। अक्सर इसी विचार में रह जाते हैं कि कोई आईआईटी कॉलेज या कोई बहुत, केवल केवल जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको प्रचार करेंगे। अरे सब लोग उनको प्रचार। एक बार मैं सुंदर गोपाल प्रभु से डिस्कस कर रहा था, तो सुंदर गोपाल प्रभु कह रहे थे ये फेक वो है कि केवल मतलब आईआईटी से ही ब्रह्मचारी बनाने हैं इस में। नहीं, सब जगह जाओ जहाँ पे भक्त है, वो सब जिसके अंदर भी भक्ति है वो तो आगे चल के ब्रह्मचारी बनेगा ही। तो ये कह रहे, प्रेम दाने जग जनेर
मन कैला सुखी सुमी है न दयार ठाकुर आमी केने दुखी। कह रहे प्रेम दाने जगत जनेर मन कैलो सुखी। प्रेम दान करके सारे जगत के लोगों को सुखी कर दिया। देखो कृष्ण प्रेम कृतज्ञता मन के अंदर भगवान के प्रति जब श्रद्धा रहती है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी रह सकता है। लेकिन अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हर चीज अन्याय में बदल सकती है। लेकिन अब भगवान में श्रद्धा है कि मेरा ठाकुर बहुत पावरफुल है। देखो कृष्ण कैसे कैसे सिचुएशन से भक्तों को निकाल के लाते हैं भगवान। ये इसलिए नहीं कि उन भक्तों को जरूरत है, जैसे देवकी और वसुदेव या पांडव। ऐसी लीलाएं इसलिए नहीं होती कि दिखाने के ये उन लोगों को कष्ट देना है। पांडवों को, ये तो शुद्ध भक्त है। हमको ये बताने के लिए ये लीलाएं होती हैं कि तुम्हारी सिचुएशन क्या, अभी तक अपनी पत्नी का कपड़े खींचे गए क्या? तुम अपना सिचुएशन हमको नहीं दे रहे हो। कितने बड़ी बड़ी चीजें हुई, लेकिन भगवान सब चीजों में गोपियां कहते हैं क्या, विष जलाप्यया प्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला। क्या कह रहे हैं देखो। कह रहे हैं कि कैसे कैसे विष वाला जो, मतलब वो नाग था उससे भी बचाया, किससे किससे आपने मुझे हमें बचाया। तो भगवान गोपियों को थोड़ी जरूरत है, गोपियां तो फुल्ली सरेंडर्ड है। हमको दिखा रहे हैं कि भाई अभी तक तुमको नाग तो नहीं दौड़ाया है, तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कोई बहुत बड़ी थोड़ी है। तो कह रहे हैं तो इसलिए तुम ही है न दयाळ ठाकुर हम ही कहने दुखी। तो ये कानूराम ठाकुर बोल रहे हैं कि आप इतने दयाळ ठाकुर हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। प्रेम दाने जगत जनेर मन कैलस। जिसको कृष्ण से प्रेम होता है उसको कृष्ण उससे भी 100 गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। आप अगर कृष्ण को एक आम देते हैं प्रेम से, नहीं भी देते हैं प्रेम से, तो कृष्ण उसको बहुत बड़ा गेस्चर समझते हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि अगर कोई व्यक्ति बैठ करके भगवान का नाम लेता है तो भगवान खड़े होकर के उसको सुनते हैं। और अगर कोई खड़े होकर के भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसको जंप करते हुए नाचते हुए सुनते हैं। तो भगवान कृष्णा इज द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन। जबकि उनको कोई फायदा नहीं होगा, आपके नाम लेने से आप ही को फायदा होगा, लेकिन कृष्ण बहुत कृतज्ञ है कि ये मेरा नाम ले रहा है। कानू रामदास बोले की बोली बुआनी ओ एक बड़ो भरसा मोरे कुलेर ठाकुर तुम दया करो मोरे निताई दया करो मोरे। कानू रामदास कह रहे हैं कि मैं क्या ज्यादा कहूँ। आप समझ लीजिए कि आप ही हमारे जो कुल के ठाकुर हैं। तो इसीलिए अपने कुल को आप थोड़ा बचा के रखिए। आप इतने दयालु हैं तो आप ही मेरे आशा हैं। ठीक है, तो हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस भजन पे चर्चा किया, दया करो मोरे निताई दया करो मोरे। ठीक है, तो आज मैं फिर अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। और जब हम ये लेक्चर्स करते हैं तो उस समय तो कुछ जो बोल देते हैं, अगर बाद में राणा पाटिल पे वो जब डालते हैं तो आप इसको फिर से सुनेंगे, 2 3 बार 4 बार सुनेंगे, तब जाकर के ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैष्णवों की सेवा के लिए अनुसंधान करना चाहिए। कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन खुश करने से बहुत बड़ा काम करके खुश करने का एक है, लेकिन थोड़े पकौड़े देने से भी खुश हो जाते हैं। हाँ सिंपल, मतलब कि हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन भक्तों ने 16 माला नहीं की है
जैसे हमारे ज्योति ज्ञानी माता जी, रोहित प्रभु, मीनू माता जी हो गई होगी, सुनीता पाठक माता जी, लता मोरे माता जी, राहुल प्रभु, चैतन्य कथा प्रभु, गोरख यादव प्रभु जी, प्रेम प्रेमा माता जी कानपुर वाले। तो ये सब भक्त, देखो मैं आपको बताऊं, आस्था माता जी देखो, बहुत इनका स्टडी रहता है, बेचारी तैयारी कर रहे हैं सारा, लेकिन फिर भी माला कर लेते। सुनील प्रभु अभी देखो आर्मी में है, लेकिन माला कर लेते। अब छोटे बच्चे, मोनिका माता जी के छोटे बच्चे हैं देखो, लेकिन वो भी माला कर लेते। कविता माता जी को देखो, अभी वहां जाना, आईजीएमसी पढ़ाते हैं माता जी, लेकिन फिर भी देखो सब लोग कर लेते हैं, है ना। फिर ओ, हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम। मेरी माला हो चुकी है, सॉरी रीसेंड करना भूल गई। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो बाकी रोहित प्रभु, राहुल प्रभु, रोहित प्रभु सेंटर में रह रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठना चाहिए, 16 माला कंप्लीट करना चाहिए। राहुल प्रभु शेड्यूल कुछ बनाना चाहिए, कम से कम 16 माला सुबह तो जल्दी हो ही जानी चाहिए। और लता मोरे माता जी आपकी तो हो गई होगी वैसे। उत्तम बिरादर माता जी, आप लोगों की तो साधना बहुत अच्छी है। चैतन्य कथा प्रभु आज चलो कभी बिजी रहे होंगे। और मंत्रेश्वर प्रभु, गोविंद प्रभु का तो पुजारी सेवा है। सुनीत, ठीक है ना, चलो अभी ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, मीनू माता जी की हो गई है माला, ठीक है। बाकी प्रेमा माता जी या कानपुर वाले, आप देखो, बाकी सब सब ये ध्यान रखिए कि गोरख प्रभु अभी नए हैं, अभी नए जुड़े, लेकिन कोशिश कीजिए कि माला जो भी आपका कोटा है वो पूरा हो जाए, है ना। लता मोरी माता जी आपकी हो गई माला? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे नहीं हुए आज। ठीक है, ठीक, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील